नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने हरियाणा जीके के 100 प्लस मॉक टेस्ट हैं वो सीरीज स्टार्ट की है। उसी को आज हम यहाँ पर करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 21। जो ये हरियाणा जीके के मॉक टेस्ट हैं, ये हरियाणा के आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं और ये स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं। जो सीटी का एग्ज़ाम होना है, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होना है और ग्राम सचिव पटवारी का एग्ज़ाम होना है, ये खास उसके लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी से। और यदि नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो है, हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक कहाँ खोला गया है। आपके ऑप्शन रहेंगे पानीपत, रोहतक, करनाल या फिर जींद। तो जो हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक है ये खोला गया है पानीपत में। कहाँ खोला गया है? पानीपत में। अब आपको पता होना चाहिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है लोगों को फ्री में अनाज देना। क्या उद्देश्य रहेगा इसका? लोगों को फ्री में अनाज देना। अब ये किसके द्वारा खोला गया है? तो ये खोला गया है एक सनोली दशहरा नाम की कमेटी है, इसके द्वारा खोला गया है। इसकी स्थापना का श्रेय है वो जाता है गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज को। किसको जाता है? गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज को। और जो इसका उद्घाटन किया था ये 2016 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था रामविलास शर्मा के द्वारा। वो उस टाइम के शिक्षा मंत्री थे। तो यहाँ से देखिए, जो पहला अन्नपूर्णा एवं वस्त्र एवं अनाज बैंक है ये खोला गया है पानीपत में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, रेल कार्यशाला एवं कई अन्य उद्योगों हेतु प्रसिद्ध जगाधरी शहर हरियाणा के किस जिले में स्थित है। आपके ऑप्शन रहेंगे रोहतक, यमुनानगर, फरीदाबाद या फिर रेवाड़ी। तो देखिए, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए जो जगाधरी है उसके अंदर क्या है, एक रेल कार्यशाला है और इसके अलावा और भी कई उद्योग हैं। और ये कहाँ पर रहेगा? जगाधरी है, ये रहेगा यमुनानगर में। कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है। आपके ऑप्शन रहेंगे दिव्यावदान या मंजिम निकाय या फिर नकुल दिग्विजय या फिर कथाकोश। तो जो रोहतक का वर्णन है ये मिलता है नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ है, उसमें मिलता है रोहतक का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, 1543 ईस्वी में वीरभान ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर की थी। आपके ऑप्शन रहेंगे नारनौल, मेवात, बादशाहपुर या फिर रेवाड़ी। तो देखिए, सतनामी संप्रदाय है, इससे रिलेटेड यहाँ पर 4 क्वेश्चन बनते हैं। सतनामी संप्रदाय की जो स्थापना है ये की गई संत वीरभान के द्वारा। किसके द्वारा की गई? संत वीरभान के द्वारा। कब की गई? 1543 में की गई। और कहाँ पर की गई? नारनौल महेंद्रगढ़ में की गई। कहाँ पर की गई? नारनौल महेंद्रगढ़ में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को हेमू दिल्ली का हिंदू सम्राट बना। आपके ऑप्शन रहेंगे 2 सितंबर 1556 को या 7 अक्टूबर 1556 को या फिर 12 अक्टूबर 1556 को या 21 अक्टूबर 1556 को। तो जो हेमचंद्र हेमू थे, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, वो दिल्ली के सम्राट कब बने थे? ये बने थे 7 अक्टूबर 1556 को। कब बने थे? 7 अक्टूबर 1556 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेवात के किस प्रशासक ने गौरी की सेना को चुनौती दी थी। आपके ऑप्शन रहेंगे तेजपाल, हेमराज, इब्राहिम या इनमें से कोई नहीं। तो पूछ रहा है मेवात का ऐसा कौन सा प्रशासक था जिसने मोहम्मद गौरी था उसकी सेना को चुनौती दी थी। तो वो शासक थे हेमराज। कौन थे? हेमराज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा में सबसे कम नगरों वाला जिला कौन सा है। आपके ऑप्शन रहेंगे कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, रोहतक या फिर हिसार। तो जो हरियाणा में सबसे कम नगरों वाला जिला है ये रहेगा फरीदाबाद। कौन सा जिला? फरीदाबाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में राजस्व की वसूली किसकी मदद से की जाती है? आपके ऑप्शन रहेंगे तहसीलदार, जेलदार, नंबरदार या फिर पटवारी। तो जो गांव में राजस्व की वसूली है ये की जाती है पटवारी की मदद से। किसकी मदद से की जाती है? पटवारी की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? आपके ऑप्शन रहेंगे अंबाला छावनी, सिरसा छावनी, हांसी छावनी या फिर रेवाड़ी छावनी। तो जो 1857 की क्रांति है हरियाणा में इसका जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था अंबाला छावनी से। कहाँ से हुआ था? अंबाला छावनी से। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन रहेंगे जोध सिंह, सूरजमल, प्रताप सिंह या फिर गुलाब सिंह। तो जो छछरौली विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ उसका जो नेतृत्व किया था ये किया था जोध सिंह ने। किसने किया था? जोध सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, श्री फजल हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटूराम ने पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? आपके ऑप्शन रहेंगे 1919 में, 1921 में, 1922 में या फिर 1923 में। तो जो चौधरी छोटूराम थे उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? ये की थी 1923 में। कब की थी? 1923 में। और किसके साथ मिलकर की थी? फजल हुसैन के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंबाला मंडल की डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस जिसमें महात्मा गांधी अली भाइयों के साथ आए थे भिवानी में कब हुई थी? आपके ऑप्शन रहेंगे मार्च 1918 में, जून 1920 में या फिर अक्टूबर 1919 में या फिर अक्टूबर 1920 में। तो जो डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस है ये भिवानी में हुई थी और इसके अंदर महात्मा गांधी और अली भाई आए थे। तो ये कब हुई थी पूछ रहा है, तो ये हुई थी अक्टूबर 1920 के अंदर। कब हुई थी? अक्टूबर 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, इजराइल के सहयोग से किस स्थान पर एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना की गई है? आपके ऑप्शन रहेंगे जगाधरी, घरौंडा, शाहबाद या फिर गन्नौर। तो ये की गई है शाहबाद के अंदर। शाहबाद किस जिले में रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर। तो देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र है इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई है? इजराइल के सहयोग से। कहाँ पर? शाहबाद, कुरुक्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा के चुनाव आयुक्त कौन है? पूछ रहा है अभी जो वर्तमान में हरियाणा के चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? आपके ऑप्शन रहेंगे राजीव शर्मा, DS ढेसी, PV रंगा या इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा के जो चुनाव आयुक्त हैं इस समय हैं धनपत सिंह। कौन रहेंगे? धनपत सिंह। तो यहाँ से जो आपका D ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र स्थित है। आपके ऑप्शन रहेंगे पिंजौर में, मोरनी में, पिपली में या फिर कैरू में। तो जो रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र है ये रहेगा पिंजौर, पंचकुला में। तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। कहाँ पर रहेगा? पिंजौर, पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई? आपके ऑप्शन रहेंगे वर्ष 1970 में, 1971 में, 1972 में या फिर 1974 में। तो जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है इसकी स्थापना की गई 1972 में। कहाँ पर? गुरुग्राम में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है? आपके ऑप्शन रहेंगे डॉक्टर कुलबीर चिकारा या मनबीर सिंह भडाना या फिर आलोक वर्मा या भारत भूषण भारती। तो जो हरियाणा लोक सेवा आयोग है उसके जो चेयरमैन रहेंगे वो रहेंगे आलोक वर्मा। कौन रहेंगे? आलोक वर्मा। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है जो HSSC है इसके चेयरमैन कौन है? अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, तो इनका नाम रहेगा भोपाल सिंह कादरी। कौन है? भोपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गैर जरूरी कानूनों की समीक्षा के लिए एक संविधि समीक्षा समिति का गठन किया गया? किसका गठन कह रहा है? संविधि समीक्षा समिति का गठन किया गया। आपके ऑप्शन रहेंगे जस्टिस इकबाल सिंह, जस्टिस विजेंद्र जैन या फिर जस्टिस मार्कंडे काटजू या इनमें से कोई नहीं।
तो जो जस्टिस इकबाल सिंह हैं, इनकी अध्यक्षता में एक गैर जरूरी कानूनों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम था संविधि समीक्षा समिति, और ये किसकी अध्यक्षता में हुई? जस्टिस इकबाल सिंह। तो यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत था? आपके ऑप्शन रहेंगे अर्जुन नायन गणराज्य, अगर गणराज्य, या फिर कुनिंद गणराज्य, या ये सभी। तो जो महेंद्रगढ़ जिला है या फिर राजस्थान से ये लगता हुआ हरियाणा का एरिया है, उसको बोला जाता था अर्जुन नायन गणराज्य। कौन सा गणराज्य? अर्जुन नायन गणराज्य। और इसके अलावा जो अगर गणराज्य था, ये कहाँ पर फैला हुआ था? अग्रोहा में। और जो कुनिंद गणराज्य था, ये फैला हुआ था जो आज वर्तमान में अंबाला है, वहाँ पर। कहाँ पर फैला हुआ था? अंबाला में। इसके अलावा एक गणराज्य और था हरियाणा में, जिसका नाम था योध्या गणराज्य। ये फैला हुआ था रोहतक और सिरसा में। कहाँ पर? रोहतक व सिरसा में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? आपके ऑप्शन रहेंगे पेवा, कन्नौज, हिसार, या फिर प्राकृतनाथ। तो जो राजा मिहिर भोज हुए हैं, उनके टाइम पर जो व्यापारिक केंद्र था उत्तर भारत का, वो था पेवा। कौन सा था? पेवा। और यहाँ पर घोड़ों का व्यापार किया जाता था मोस्टली। किसका व्यापार किया जाता था? घोड़ों का व्यापार। तो जो मिहिर भोज के समय पर जो पेवा है, वो उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था और यहाँ पर घोड़ों का व्यापार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कुनिंद गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा में किस जिले में विस्तृत था? आपके ऑप्शन रहेंगे हिसार, भिवानी, रोहतक, या फिर अंबाला। तो जो कुनिंद गणराज्य है, इसका जो वर्तमान हरियाणा का किस जिले में जो विस्तृत था, ये रहेगा अंबाला जिले में। किस में था? अंबाला जिले में। और इसके अलावा जो रोहतक और सिरसा थे, इसमें फैला हुआ था योध्या गणराज्य। और अगर गणराज्य था कहाँ पर? अग्रवा के अंदर। और इसके अलावा एक गणराज्य और था, अर्जुन नायन गणराज्य था। ये जो हरियाणा का पश्चिमी एरिया था, राजस्थान से लगता हुआ, मोस्टली महेंद्रगढ़, यहाँ पर फैला हुआ था अर्जुन नायन गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिता में स्वयं को समर्पित कर सती हो गई थी? आपके ऑप्शन रहेंगे मेघदूतम, हरश्चरितम, या फिर मालविकना अग्निमित्रम है, या फिर राजतरंगिणी है। तो जो राजा प्रभाकर वर्धन थे, ये पुष्यभूति वंश के राजा थे और इनकी मृत्यु पर जो रानी यशोमती थी, वो सती हो गई थी। इसका वर्णन मिलता है हरश्चरित्र नाम के ग्रंथ में, और ये ग्रंथ लिखा गया है बाण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? बाण भट्ट के द्वारा। और जो ये बाण भट्ट थे, ये जो राजा हर्षवर्धन हुए हैं, प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे ये राजा हर्षवर्धन। इनके दरबारी कवि हुए हैं और इनके मित्र भी हुए हैं बाण भट्ट, और इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया हर्षचरित्र। उसी में वर्णन आता है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद जो रानी यशोमती थी वो सती हो गई थी। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, जो राजतरंगिणी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है कल्हण के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा जाता है। यह नाम किस वंश के शासक ने दिया था? आपके ऑप्शन रहेंगे नागवंश का शासक, पुष्यभूति वंश का शासक, या हान, या फिर गुप्त वंश के शासक ने। तो हरियाणा के एक बहुत बड़े क्षेत्र को कहा जाता है श्रीकंठ जनपद, और ये नाम दिया था नागवंश के शासक ने। किसने दिया था? नागवंश के शासक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हांसी में आसिरगढ़ का किला कब बनवाया गया? आपके ऑप्शन रहेंगे 8वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, या फिर 12वीं शताब्दी में, या फिर 14वीं शताब्दी में। तो हासिम के अंदर है आसिरगढ़ का किला। ये बनवाया गया था 12वीं शताब्दी में, और ये किसके द्वारा बनवाया गया था?
पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया था? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। और जो इसे कहा जाता है तलवारों का किला, इसे तलवारों का किला भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि तलवारों का किला कहा जाता है आसिरगढ़ के किले को या हांसी के किले को, जिसका निर्माण हुआ था 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ब्लू बर्ड झील कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन रहेंगे जींद में, हिसार में, फतेहाबाद में या फिर फरीदाबाद में। तो जो ब्लू बर्ड झील है ये रहेगी हिसार के अंदर। कहाँ पर रहेगी? हिसार के अंदर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपके सामने 2 सूची दी गई हैं, इनको आपने सुमेलित करना है। एक तरफ दिए गए हैं मेले, दूसरी तरफ दिया गया है उनकी जगह वो कहाँ पर लगते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है पूर्णमासी का मेला या कार्तिक सांस्कृतिक मेला या महादेव का मेला या नवरात्रि का मेला। तो ये पूछ रहा है ये कहाँ पर लगते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम बात करेंगे, जो पूर्णमासी का मेला है ये लगता है भिवानी के अंदर। कहाँ पर लगता है? ये लगता है भिवानी के अंदर। और भिवानी के भी कहाँ लगता है? तोशाम में। कहाँ लगता है? तोशाम में। नेक्स्ट है जो कार्तिक सांस्कृतिक मेला है ये लगता है फरीदाबाद में। कहाँ लगता है? फरीदाबाद के अंदर। इसके अलावा है महादेव का मेला। तो जो महादेव का मेला है ये लगता है गुरुग्राम के अंदर। कहाँ लगता है? गुरुग्राम के। और उसके भी इच्छापुरी में। कहाँ पर लगता है? इच्छापुरी में। नेक्स्ट बचा है नवरात्रि का मेला। तो जो नवरात्रि का मेला है ये इसको देवी का मेला भी कहते हैं। तो ये लगता है हिसार में। हिसार की 2 जगह लगता है, ये एक लगता है बास में और दूसरा लगता है बनभोरी में। तो यहाँ से देखिए, जो पूर्णमासी का मेला हो गया भिवानी के तोशाम में, तो यहाँ पर ए का ऑप्शन रहेगा 4। कार्तिक सांस्कृतिक मेला है ये लगता है फरीदाबाद में, मतलब बी का हो गया 3। महादेव का मेला लगता है गुरुग्राम के इच्छापुरी में, सी का हो गया 2। नवरात्रि का मेला लगता है हिसार के पास और जो भनभोरी में, इन्हें देवी का मेला भी कहा जाता है। तो डी का 1। तो यहाँ से जो आपके ऑप्शन देखिए 4, 3, 2, 1, तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बी ऑप्शन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए, एक तरफ मेले दिए गए हैं, दूसरी जगह दिया गया है वो कब लगते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है बाबा भिलाईनाथ का मेला, नेक्स्ट तीज का मेला, भूरा भवानी का मेला या फिर हनुमान जी का मेला। तो जो बाबा भिलाईनाथ का मेला है ये कब लगता है? ये लगता है फाल्गुन शुक्ल पक्ष को। कब लगता है? फाल्गुन शुक्ल पक्ष को। और ये कहाँ पर लगता है? ये लगता है महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर लगता है? महेंद्रगढ़ में। और उसका भी एक गांव है नांगल का डागांव। कौन सा गांव है? नांगल का डागांव है। ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पर फाल्गुन महीने में लगता है बाबा भिलाईनाथ का मेला। नेक्स्ट है तीज का मेला। तीज आती है, आपको पता है, सावन के महीने में आती है, सावन की शुक्ल तृतीया को। तो तीज का मेला कहाँ लगेगा? ये लगेगा श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब लगेगा? श्रावण की शुक्ल तृतीया को। और आपको ये भी पता होना चाहिए यह कहाँ लगता है। ये लगता है गुरुग्राम में। कहाँ लगता है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट बात करें भूरा भवानी का मेला। तो जो भूरा भवानी का मेला है ये लगता है बैसाख महीने की जो शुक्ल पक्ष की नवमी होती है उसको लगता है। और ये भी कहाँ लगता है? महेंद्रगढ़ के अंदर। कहाँ लगता है? महेंद्रगढ़ में। इसके अलावा हनुमान जी का मेला है, ये भी लगता है महेंद्रगढ़ में। और ये कब लगता है? ये लगता है चैत्र शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है पणवासी उसको। तो यहाँ से देखिए, जो बाबा भिलाईनाथ का मेला हो गया फागुन महीने में महेंद्रगढ़ के नालकाडा गांव में, तो यहाँ पर ए का हो गया 4। तीज का मेला हो गया गुरुग्राम में, लगता है सावन महीने की शुक्ल तृतीया को। तो बी का हो गया 3। भूरा भवानी का मेला ये लगता है बैसाख महीने की नौवीं को महेंद्रगढ़ में, इसका हो गया 2। हनुमान जी का मेला लगता है महेंद्रगढ़ में, कब लगता है? चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को। तो ये हो गया 1। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन रहेगा 4, 3, 2, 1, तो आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, वो बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की।
गुरुग्राम के समीप स्थित सराय अलावर्दी नामक गांव में किस मुस्लिम शासक के काल की मस्जिद विद्यमान है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, या फिर फिरोज शाह तुगलक, या फिर हुमायूं। तो देखिए, गुरुग्राम के नज़दीक पड़ती है सराय अलावर्दी नाम का एक गांव, वहाँ पर एक मस्जिद है। तो पूछ रहा है वो मस्जिद किस मुस्लिम शासक के समय की है। तो जो सराय अलावर्दी के अंदर जो मस्जिद है ये रहेगी अलाउद्दीन खिलजी के समय की। किस समय की रहेगी? अलाउद्दीन खिलजी के समय की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बस्तली गांव कौन से मार्ग पर स्थित है? आपके ऑप्शन रहेंगे करनाल कैथल मार्ग पर, या रोहतक अंबाला मार्ग पर, या फिर हरियाणा पंजाब मार्ग पर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो बस्तली गांव है ये पड़ता है करनाल कैथल मार्ग पर। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सन 1857 के गदर में जो अब्दुल रहमान खां थे उन्होंने किसकी मदद नहीं की थी? आपके ऑप्शन रहेंगे मराठों की, या फिर शासकों की, या अंग्रेजों की, या इनमें से कोई नहीं। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय पर जो अब्दुल रहमान खां थे उन्होंने झज्जर का नेतृत्व किया था। कहाँ का नेतृत्व किया था? झज्जर का। और इन्होंने किसकी मदद नहीं की थी? अंग्रेजों की मदद नहीं की थी, क्योंकि जो 1857 की क्रांति थी ये अंग्रेजों के विरुद्ध थी, और जो अब्दुल रहमान खां थे इन्होंने किया था झज्जर का नेतृत्व। तो ये था आज का मॉक टेस्ट, और इसी तरह से हम हरियाणा जीके के 100 मॉक टेस्ट करेंगे जो आपके हरियाणा के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हो, और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जुड़ सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी से। यदि आप नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।